नमस्कार साथियों, तो मैं हूं रविंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल द वर्ल्ड ऑफ साइंस में। तो आज की क्लास में अपन इससे पिछली क्लास में अपन ने जो है सेल थ्योरी की क्लास की थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर के उस वीडियो को देखें। आज की क्लास में अपन सेल थ्योरी से रिलेटेड दो साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे, दो वैज्ञानिकों के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास को जो है बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास में आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं एक साइंटिस्ट हैं जिसका नाम है रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम उनका? रुडोल्फ विर्चो। अब रुडोल्फ विर्चो की क्या खास बात है भाई, उनके बारे में जब अपन बात करते हैं रुडोल्फ विर्चो के बारे में, तो जो रुडोल्फ जो विर्चो हैं, इन्होंने क्या किया था, लगभग अपनी 34 वर्ष की आयु में एक अब तक की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो एक बुक थी उसको पब्लिश किया, जिसका नाम था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या नाम था? पुस्तक का नाम क्या था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला था। तो इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने सन 1855 में, कब किया था? सन 1855 में, लगभग 34 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? तो आप लोग बताओगे, लगभग 34 वर्ष की आयु में ओमनिस सेलुला ए सेलुला के नाम से एक बुक को पब्लिश किया। बुक बोले तो एक पुस्तक को क्या किया था इन्होंने? पब्लिश किया था। किसको? पुस्तक को। पुस्तक का नाम क्या था? तो पुस्तक का नाम था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला, हिंदी में इसको सेम ऐसे लिखेंगे, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या लिखेंगे? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है भाई? अगर अपन बात करें ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इस वर्ड का मतलब ही क्या होता है? तो इस वर्ड के मतलब की जब अपन बात करते हैं तो क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जो प्रत्येक कोशिका होती है वो नई, जो पहले से जो उपस्थित कोशिका जो होती हैं उन्हीं से क्या होती हैं? उपजती हैं। उपजने का मतलब क्या होता है? उन्हीं से निर्मित होती हैं। कोई दिक्कत यहां तक? अब जो रुडोल्फ विर्चो है, इन्होंने क्या की थी? एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? आपको पता चल गया। इसके बाद अपन एक अगले साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे। अगले साइंटिस्ट जो है अपने लुईस पास्चर। वैज्ञानिक का नाम क्या है? लुईस पास्चर। अब लुईस पास्चर इन्होंने क्या काम किया था? तो इनके बारे में जब हम बात करते हैं तो इन्होंने विभिन्न प्रकार की क्या दी थी? विभिन्न प्रकार की डिस्कवरी यानी कि खोज की थी, जिनमें से सबसे पहली बात करें तो जर्म सिद्धांत इन्होंने दिया था। जर्म सिद्धांत ऑफ डिजीज, पहले पॉइंट की यदि इनकी बात करते हैं तो इन्होंने क्या दिया था? जर्म जो थ्योरी थी, जो जर्म सिद्धांत था रोगाणुओं का, क्या था? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज बोले तो क्या? रोगों का जीवाणु जो सिद्धांत था, किसका था? रोगों का जीवाणु सिद्धांत। रोगों का जीवाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो आप लोग बताओगे, जो रोगों का जो जीवाणु सिद्धांत था वो जो है लुईस पास्चर ने जो है पब्लिश किया था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब ये जर्म थ्योरी का मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब होता है कोई भी जो रोग होता है, कोई भी जो बीमारी डिजीज जो होती है, वह किसी भी रोग जनक के द्वारा क्या होती है? उत्पन्न होती है। या इसी बात को आप बदल के कह सकते हो, जैसे क्या बोलोगे कि कोई भी रोग जनक जो है किसी एक रोग को क्या करता है? आपके उत्पन्न करता है। दूसरी बात इन्होंने, किसने? लुईस पास्चर ने क्या बात बताई? दूसरी बात इनको बैक्टीरियोलॉजी का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। या पहले आप ऐसे याद रखिए, इन्होंने रेबीज, क्या होता है? जो रेबीज जो होता है, रेबीज, इसके अलावा कोलेरा आप सभी लोग जानते हो, हैजा जिसे अपन कहते हैं। और आपका जो एंथ्रेक्स होता है, क्या होता है? जो एंथ्रेक्स जो रोग होते हैं, इनकी वैक्सीन बोले तो इनके टीके की क्या की थी? तो आप लोग बताओगे टीके की जो है इन्होंने खोज की थी। तो अगला श्रेय इनको क्या जाता है? लुईस पास्चर को अगला श्रेय जाता है इनको। तो इन्होंने रेबीज, कोलेरा और एंथ्रेक्स जो टीका होते हैं उनकी क्या की थी? डिस्कवरी, यहाँ पर खोज यहाँ पर की थी। आगे बात करते हैं तो अगले पॉइंट में इन्होंने पाश्चुरीकरण के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? पाश्चुरीकरण के बारे में बताया। अब ये भाई पाश्चुरीकरण होता क्या है? सबसे पहले लिखेंगे अपन पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण
के बारे में बताया। किसने बताया? लुईस पास्चर ने। इस पाश्चुरीकरण का मतलब क्या होता है? अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग तापमान देकर जीवाणु को क्या करना होता है? नष्ट करना होता है। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं एक बार, किस पर? अलग अलग तापमान देकर, अलग अलग क्या देकर? तो अलग अलग तापमान देकर रोगाणुओं को क्या करना, या जीवाणुओं को, जीवाणु मतलब आप सभी लोग जानते हो जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणुओं को क्या करना रहता है? नष्ट करना रहता है। तो उसी को जो है अपन पाश्चुरीकरण के नाम से जानते हैं। तो ये किसने बात बताई थी? तो यहाँ पर लुईस पास्चर ने बताई थी। अगली बात करते हैं यहाँ पर, तो इनको जो है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? लुईस पास्चर जो साइंटिस्ट हैं, लुईस पास्चर को क्या कहा जाता है? तो आप लोग बताओगे, लुईस पास्चर को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। बोले तो क्या लिखेंगे? जीवाणु विज्ञान का बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, जीवाणु विज्ञान का जनक इन्हीं को कहा जाता है। यहां पर लिखेंगे हिंदी में, जीवाणु विज्ञान का जनक। जीवाणु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग बताओगे, जीवाणु विज्ञान के जनक जो है यहाँ पर लुईस पास्चर जी को ही कहा जाता है। इतनी बातें याद रखेंगे। अगले पॉइंट की जब अपन बात करते हैं, अब यहीं पर आप लोगों को एक चीज और याद रखनी है। एक चीज क्या याद रखनी है? जो ये तो देखिए, जो लुईस पास्चर है ना, वो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है, लेकिन मॉडर्न जो बैक्टीरियोलॉजी है, मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी का मतलब क्या होता है? जो आधुनिक जो जीवाणु विज्ञान है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है, एक नोट पॉइंट आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। नोट क्या लिखेंगे? फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। क्या लिखेंगे? मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियो, यहां पर स्पेलिंग गलत है, बैक्टीरियोलॉजी। तो देखिए, फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी हिंदी में क्या लिखेंगे? आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक। किसके? आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग बताओगे, रॉबर्ट कोच को क्या कहा जाता है? रॉबर्ट कोच को क्या कहा जाता है? आधुनिक जो क्या है आपकी, आधुनिक जो जीवाणु विज्ञान है, इसके क्या कहा जाता है? जनक यहां पर कहा जाता है। ठीक है, रॉबर्ट कोच को किसको कहा जाता है? रॉबर्ट कोच को। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो यहां पर हिंदी में से हम लिखेंगे रॉबर्ट कोच। ठीक है, इतनी बात यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो ये थे आपके जो है दो साइंटिस्ट। कौन कौन से थे? रुडोल्फ विर्चो और आपके लुईस पास्चर। इन दोनों साइंटिस्टों के बारे में अपन को समझना था। तो आज की क्लास में केवल अपन इतना ही बातें याद करेंगे। रुडोल्फ विर्चो और लुईस पास्चर की जो विभिन्न डिस्कवरी यानी जो खोज थी, जो कोशिका से संबंधित थी, उनको आज की क्लास में अपन ने डिस्कस किया। तो आज की क्लास को अपन यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। जय हिंद, जय भारत।